चलो ठीक है, तो आज भी मतलब हम लोग कुछ हैवी चीज नहीं देखेंगे, सिंपल चीजें देखेंगे, तो कुछ स्टार्टिंग का ही चीज हम लोग स्टार्टिंग में धीरे 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 फिर थोड़ा हैवी देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल बेसिक हम लोग क्या देख लिए थे लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन ही देखे थे, है ना। तो आज थोड़े बहुत हम लोग वर्क करके देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम लोग देखेंगे कलर थ्योरी, अगर मैं लेता हूँ तो। यशिता मैम लेगी तो वे जहां तक कलर थ्योरी ही लेगी, ठीक है। हाँ, देखते हैं कौन लेता है, डिसाइड अभी हुआ नहीं है, जहां तक वही लेंगी। ठीक है, तो हम लोग एक कैनवास क्रिएट किए, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कैनवास वगैरह क्रिएट करने के लिए। ठीक, क्या चीज? हाँ, ये पिक्सल्स पे हम लोग को वर्क करना है, 1000 इंच करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा ना, तो पिक्सल्स पे आप जितना चाहो आप उतना बढ़ा सकते हो। देखो आपको अगर स्क्वायर पे वर्क करना है तो सेम रहेगा, हाँ, ये आप 1000 भी रख सकते हो इसको, ठीक है। या अगर आपको थोड़ा ऐसा लैंडस्केप पे वर्क करना होगा तो आपको 1920 1080p, अगर उसी को पोर्ट्रेट करना होगा तो जस्ट फ्लिप कर दो ये ओरिएंटेशन से 300, हाँ ठीक है। कस्टम, ये देखो अगर आप यहाँ से कुछ सेट कर रहे हो ना, तो ये सेट करने की जरूरत नहीं, ये प्रीसेट है। अगर जैसे कि यहाँ पे अगर ये सेलेक्ट कर दूं मैं, तो देखो ये इंचेस पे चेंज हो गया यहाँ पे, ये प्रीसेट है साइज का। हाँ, अगर आप प्रीसेट बना के रखे हो तो आपको फिर यहाँ से चेंज करना नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने ये एक मेरा प्रीसेट है, अगर मैं जस्ट क्लिक किया तो उसका साइज डल गया, उसका रिजोल्यूशन वगैरह सब डल गया, ये प्रीसेट है एक साइज का। जैसे ये किया तो इसका देखो चेंज हो गया पूरा, है ना। तो ऐसे प्रीसेट बना बना के आप रख सकते हो, आते जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, अब देखो ये पहले कुछ ऐसा था, ठीक है। मैं बताता हूँ सबसे धीरे धीरे, यहाँ पे हम लोग का फाइल क्रिएट हो जाता है, ये फाइल है अनटाइटल्ड वन था, मैंने कुछ नाम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे आपको नाम देख के पता चल जाएगा अनटाइटल्ड वन, ठीक है। यहाँ पे आरजीबी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो आपको आपको दिख जाएगा कि हम लोग जस्ट आरजीबी पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ से, ये ऊपर से, ठीक है। यहाँ से हम लोग को दिख जाएगा कि हम लोग आरजीबी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पहला, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, एक मिनट एसी चालू कर देना। ठीक है, देखो पहला टूल जो हम लोग का होता है, मैं आज एक दो टूल बता रहा हूँ जो थोड़ा काम आएगा। जो पहला टूल जो होता है वो क्या करता है, अच्छा मूव टूल होता है पहला, मूव टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट वी होता है, वी, हाँ हाँ वी। तो मूव टूल से क्या होता है, हम लोग जैसे कोई इमेज वगैरह लेके आते हैं, अगर मैं कोई इमेज लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं पिक्सल से, जैसे मैंने ये इमेज डाउनलोड की, ठीक है, और ये मैं जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे मैं लेके आ गया, ड्रैग करके, ठीक है। और जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करूंगा इसको सेव करने के लिए यहाँ पे। हाँ, अभी मैं मूव कर सकता हूँ बट उसके बाद भी कर सकता हूँ वैसे मैं, बट इसको हम लोग को सेव करना है, इसको मैं कट कर दूंगा ना, डिलीट हो जाएगा वो। तो इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर दिया, तो ये सेव हो गया, ठीक है।
अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ किसके टूल से, मूव टूल की हेल्प से। तो या वहां से, अच्छा वो या तो आप वहां से भी सिलेक्ट करते हैं तो उसका शॉर्टकट है वी। वही से ही सेलेक्ट करके करना हम लोग को। देखो मैंने क्या किया, जब आप नहीं कोई वो भी, तो शॉर्टकट बता रहे थे वी करके। मूव टूल का शॉर्टकट है वो। अच्छा मूव टूल का था, हाँ वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये इमेज ड्रैग करके लेके आया अपनी फाइल से हम्म, फोटोशॉप पे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मूव टूल है पहला, इसको शॉर्टकट वी होता है बोला ना मैंने। अब मैं वी प्रेस करके मूव टूल सेलेक्ट कर लूंगा और जस्ट इसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी हेल्प से मूव कर मूव सकते कर सकते हैं हम लोग। कभी भी हम लोग को मूव करना रहेगा तो मूव टूल की हेल्प से ही हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ तक हुआ। अब देखो ये तो आ गया हमारा एक इमेज। अब इसको देखो ऊपर हम लोग को नीचे स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि ये थोड़ा फिल हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इसको। तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए या तो मैं शॉर्टकट बताऊं, कंट्रोल टी प्रेस करके करोगे तो फिर से जैसे पहले था, कंट्रोल टी, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म है। अब मैं ऊपर वाला पकड़ के पोर्शन मैं ड्रैग करूंगा तो देखो ऊपर साइड पे कुछ ऐसा, और नीचे के साइड पे कुछ ड्रैग कर दिया मैंने पकड़ के, इसको बड़ा कर दिया। अभी भी इसको मूव कर सकता हूँ मैं ना, इसको मैं कुछ ऐसा अरेंज कर कि दूंगा। आपके पूरे कैनवास में ये इमेज आ जाए, उसके लिए हाँ, अब मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करना टी, पड़ेगा। याद रखना कंट्रोल टी, अगर शॉर्टकट याद नहीं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम्म, यहाँ से कहीं पे होगा, लिखा होगा ट्रांसफॉर्म ये रहा करके। प्री ट्रांसफॉर्म पपेट रैप के नीचे। हाँ ये कंट्रोल टी। जो भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, अगर शॉर्टकट याद नहीं है तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो सारी चीजें। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चीजें दी हुई है, बट शॉर्टकट आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कंट्रोल टी, ठीक है। इसको मैं, अभी बड़ा है, ठीक है, मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसको मैं छोटा कर देता हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। यहाँ से हम लोग को सेव करना जरूरी रहेगा, नहीं तो पहले जैसा हो जाएगा वो। अब कंट्रोल टी जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो रीसाइज कैसे हो रहा है, स्केल जिसको बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब स्केल करने के लिए, अब जिस भी एंगल से कर रहा हूँ, जिस भी डायरेक्शन से कर रहा हूँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ही स्केल हो रहा है, दिख रहा है। देखो जैसे ऊपर से करूंगा तो नीचे के साइड पे स्केल होगा वो, ये देखो सेंटर से नहीं हो रहा वो। जहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां से नहीं होगा। देखो इसको होना चाहिए सेंटर से छोटा, हाँ ये सेंटर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी कहाँ से हो रहा है, इस पोजीशन को पकड़ के कर रहा नीचे हूँ तरफ से बड़ा तो हो रहा नीचे है। तरफ से हो रहा हाँ, है। इधर को पकड़ के करूंगा तो इधर से होगा, छोटा हो रहा है। इधर को पकड़ के करूंगा तो फिर इधर से होगा, है ना। या फिर इधर को पकड़ के करूंगा तो फिर, इधर से होगा। बट होना चाहिए कहाँ से, सेंटर से। सेंटर से। बट अब देखो अगर आप अभी छोटा करने जाओगे यहाँ से पकड़ के, आपको फिर सेंटर पे लाना पड़ेगा, हाँ है ना। तो सेंटर पे करने के लिए आपको ऑल्ट प्रेस करके करना पड़ता है। ऑल्ट प्रेस करोगे, अब आप प्रेस करोगे इसको तो वो कहाँ से होगा, सेंटर से छोटा होगा। सेंटर से। इमेज पहले से सेंटर में ही है बट आप छोटा बड़ा कर रहे हो तो वो हाँ खिसक जाएगी वहां से। हाँ, तो आप चाहते हो कि वो सेंटर में सेंटर हो से फिर ही ऑल्ट स्केल के हो। साथ। हाँ, तो ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो फिर वो सेंटर से ही होगा, ठीक है। क्लियर है। अब एक चीज देखो, अब ये ना यूनिफॉर्म हो रहा था। यूनिफॉर्म मतलब चारों डायरेक्शन में एक साथ हो रहा है, जितना बड़ा साइज है मेरा इमेज का उसी साइज में ही एक साथ हो रहा है चारों साइज पे। बट मुझे इसको नॉन यूनिफॉर्म करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जिस साइड में खींच रहा हूँ उसी साइड बस खींचा है, बाकी साइड वैसे ही रहे। जैसे मैं अगर ऊपर को कर रहा हूँ तो ऊपर बस स्ट्रेच हो, बाकी इधर उधर तीनों साइड पे कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग को शिफ्ट प्रेस करके करना पड़ेगा। शॉर्टकट से लिख लो, देख लो, अगर याद रहे तो ठीक है, तो लिख सकते हो आप। ऑल्ट का कैसे लिखें सर, जो ऑल्ट बोला था उसके बारे में कुछ। देखो ऑल्ट आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसा भी आपको याद रहे। ऑल्ट प्रेस करके हम लोग जब करते हैं तो ये सेंटर से क्या होगा, स्केल होगा, ठीक है। और जब हम लोग ऑल्ट प्रेस करके नहीं करते तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, जिस
सेंटर से या जिस पॉइंट से हम लोग पकड़ के इसको स्केल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से होता है। जब ऑल्ट प्रेस करके करते हैं तो फिर वो सेंटर से होगा। आपको इसको याद रहना चाहिए, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है अगर आपको याद रहता है तो, बट अगर याद नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करते करते वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, अब देखो शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूं मैं, तो बस वो एक ही साइड से हो रहा है, बाकी तीन साइड पे कोई इसका वो नहीं पड़ रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही साइड से करना है या नॉन यूनिफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करके नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और ये तो हो गया स्केल का। अभी हम लोग स्केल देख रहे थे। अब अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे चले जाओ, तो कॉर्नर पे जैसे जाओ यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, तो कॉर्नर से इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो किसी भी इमेज को। ठीक है, अनडू और रीडू करने का भी कुछ होता है? कंट्रोल जेड रहता है अंडू का, अच्छा, वो जो नॉर्मली बेसिक वही ना? और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू का होता है। जो चलता है वही चलता है, उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर में चले वही रहता है। ठीक है, और ये हो गया। कंट्रोल जेड करने के बाद और भी ऑप्शंस आते हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा चलो मैं कुछ ऐसा ही रहने देता हूँ अभी, या फिर चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये समझ आया कि हम लोग इमेज वगैरह कैसे लेके आते हैं इस पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब ये हो गया पहला टूल, कौन सा, मूव टूल। ठीक है, ये मूव टूल था। अब इमेज वगैरह कैसे लाते हैं, स्केल कैसे करते हैं, सिर्फ इतना ही बताया मैंने। इमेज पे हम लोग ज्यादा आगे डिटेल पे नहीं जाएंगे अभी। मैं अभी ये इमेज क्या कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ लेयर्स। हम लोग हमेशा अलग अलग लेयर पे वर्क करते हैं। ठीक है, एक ही लेयर पे हम लोग कभी भी वर्क नहीं करते। अब यहाँ पे नीचे देखोगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक लेयर्स का ऑप्शन है। ठीक है, एक बैकग्राउंड वाला लेयर बना है, जो हमारा ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये वो ऑटोमेटिक जब हम लोग कैनवास बनाते हैं व्हाइट कलर लेके, वो यही है। ये क्या बन गया हमारा, कैनवास का ही, जो हमेशा लॉक रहता है। यहाँ पे ताला लगा देखो, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, लॉक रहेगा। ठीक है, इसके सामने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही इस लेयर पे हम लोग को डायरेक्ट वर्क करना है। जैसा कि अगर मैं ब्रश टूल वगैरह लेके भी डायरेक्ट इसी लेयर पे वर्क कर रहा हूँ, तुम लोग को इसी लेयर पे डायरेक्ट वर्क नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को एक न्यू लेयर बनाना होगा। न्यू लेयर कैसे बनता है, जस्ट नीचे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, वहां से एक न्यू लेयर बन गया। अब इस पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, अब हम लोग एक ही लेयर पे वर्क क्यों नहीं करते। जैसे कि हम लोगों ने कुछ ड्रॉ किया है, जैसे हम्म, पहले लेयर पे ट्री बनाया है, हाँ, दूसरे में बिल्डिंग बनाया है, हम्म, तीसरे में मून बनाया है, हम्म, और कुछ कुछ और बनाया है। हम्म, तो जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को बिल्डिंग नहीं चाहिए हम्म, इस पिक्चर से, तो हम लोग हम्म, बिल्डिंग वाला लेयर को डिलीट कर देंगे। अलग कर या तो सकते हम हैं, लोग उसको वो आई को हाइड भी कर हाइड सकते कर हैं। सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बता दो तो उनका नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर मैं क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्क्यू टूल रहता है, ये हुआ था, मार्क्यू टूल से ही बनाओगे। लासो टूल बनाया अच्छा, ये लेसो टूल के नीचे वाला। हाँ, उसी से मैंने वो जो मैंने आपको दिखाया ना, हम्म, मोनोक्रोम वाला, हम्म, उसी से बनाया था। ठीक है, आप इससे बना सकते हो, शेप पे वर्क करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे तीन टाइप के सिलेक्शन टूल रहते हैं। एक पहला मार्क्यू टूल, दूसरा लेसो टूल, तीसरा क्विक सिलेक्शन टूल। तीन सिलेक्शन टूल होते हैं जो सेलेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चार ऑप्शंस मिल जाते हैं ऊपर आपको। ठीक है, पहला ये जब आप स्टार्ट करोगे पहले पे रहेगा, ये इस पे भी रहेगा, ये इस पे भी रहेगा, ये सब में रहेगा। कोई भी सिलेक्शन टूल पे चलो, क्योंकि तीनों सिलेक्शन टूल है ना। तो मैं अभी इस पे बता देता हूँ, सेम वर्क करेगा तीनों पे। ठीक है, मैं एक पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला हम लोग
इसको राइट क्लिक करते हो तो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, एलिप्स है और रो है और एक कॉलम है, बस एक सीधी रो और कॉलम बनाएगा। जो मैं पहले रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग क्या बना लिए, रेक्टेंगल का सिलेक्शन। ये सिलेक्शन है, ये शेप नहीं बना अभी, ये सिर्फ सिलेक्शन बना है, ठीक है। सिलेक्शन मतलब क्या समझते हो? आउटलाइन टाइप का हुआ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ना, हाँ आउटलाइन नहीं बोल सकते, बट देखो जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, सपोज घर बनाते हैं, तो पहले एक सिलेक्शन करते हैं कि इतने बड़े एरिया पे ही हमारा घर बनेगा, बाहर एक सिलेक्शन बनाते हैं ना, उसके अंदर ही हमारा घर बनता है, उसके बाहर तो नहीं बनाते घर। तो हम लोग अब जो भी वर्क करेंगे, कुछ भी काम करो, एरिया टाइप का, कि जिस एरिया में एक तो हमारा ये बेस वर्क हो गया, फिर उसके अंदर हम काम करेंगे, ऐसा नहीं इसके अंदर ही वर्क करेंगे। वर्क करेंगे। वर्क करेंगे नहीं, इसके अंदर ही वर्क होता है। अगर मैं ब्रश टूल लेकर अगर ड्रॉ भी करूं, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। ये देखो, उसके अंदर बाहर में कितना भी वर्क कर लूं, देखो कुछ भी नहीं होगा, बट उसके अंदर पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा रहता है सिलेक्शन बनाने का। अब मैं देखो, अब वैसे ही अलग अलग आप सिलेक्शन बना सकते हो। एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाओ, और अगर आपको इलिप्स बनाना है, सर्कल, तो आप इलिप्स भी बना सकते हो। आपको जो बनाना है बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर से वही चीज, अगर अभी आप बिना कुछ प्रेस कर करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर आपको यूनिफॉर्म करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करो तो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक सर्कल ही बनेगा, सर्कल बनेगा, यूनिफॉर्म हो रहा है ना। अगर मैं इस ऐसे शिफ्ट छोड़ दे रहा हूँ तो तो वो ये अपोजिट साइड से खींच रहा है, छोटा हुआ हाँ, है, बड़ा हुआ है, हम्म, वैसा अब अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो नॉन यूनिफॉर्म। सेंटर से करना है तो ऑल्ट प्रेस कर दो तो वो प्रॉपर सेंटर से होगा, ठीक है। वही दोनों चीजें काम आएगा ज्यादातर आप लोग का। तो मैं एक सर्कल यहाँ पे बना के आप उस पर कलर फिल करना चाहते हो तो कलर फिल भी कर सकते हो, ठीक है। बताऊंगा कैसे कलर वगैरह फिल करते हैं। तो मैं एक अभी रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब आप टूल पे वर्क करते हो तो यहाँ पे पहला वाला चीज सेलेक्ट रहता है, यहाँ पे ये, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सिलेक्शन बनाया, मान लो, या फिर चलो मैं एक मोनोक्रोमेटिक, जैसा हम लोग अभी, वैसे कलर थ्योरी हुआ नहीं इनका, बट फिर भी देख लेते हैं जस्ट थोड़ा सा ऐसा करके। जैसे कि मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ पीछे, ठीक है। एक मैं, देखो मैं मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दूं मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क क्या होता है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर से भी जाना चाहिए। मोनोग्राम, ये देखो, ये मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क है जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बट ये एक ही कलर में रहेगा। एक ही कलर के अलग अलग शेड्स रहते हैं, देखो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, उससे थोड़ा और डार्क ब्लू, ऐसा करके अलग अलग शेड्स, तीन टोन और शेड रहते हैं। मैं बताऊंगा जब कलर थ्योरी आएगा, बट अभी मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको अभी हम लोग जब बनाएंगे तो कुछ चीज ऊपर से ना आ जाए, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक है, जो एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पे, टीम पे और टोन पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू कलर पूरा ब्लू कलर, यहाँ पे ये कलर पूरा इसी कलर पे रहेगा, यहाँ पे ये कलर पूरा ही देखो एक ही कलर है, उसी के अलग अलग वेरिएंट यूज हुए कलर्स के, वैसे इस पे भी वही हुआ, वही चीज होती है इस पे यूज, ठीक है। तो मैं कुछ इस पे मैं थोड़ा ऑफ ब्लू ऐसा मैं कुछ कलर फिल कर देता हूँ इस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और, यहाँ पे अब मैंने एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अगर मैं दूसरा सिलेक्शन बनाता हूँ तो पहला वाला सिलेक्शन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होता है जो भी ये सिलेक्शन बनाया है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे डीसेलेक्ट का ऑप्शन है, अगर शॉर्टकट याद है तो आप कंट्रोल डी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल डी से क्या होगा, डीसेलेक्ट होगा।
अगर आपको मल्टीपल ऑफ सिलेक्शन बनाने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये बनाए और यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन है तो आप ऐड पे चले जाओगे, तो आप मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब दोनों को मर्ज भी कर सकते हो सिलेक्शंस को। अब अगर इसमें मैं कलर फिल करूं तो सब में एक साथ कलर फिल होगा जितना भी सिलेक्शन बना हुआ है ना। ये ऐड वाला ऑप्शन हुआ। अब यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन रहता है सब्सट्रैक्ट का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चलो मैं ऐड कर दे रहा हूँ कुछ, मैं सपोज कुछ ऐसा बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा बन गया मान लो, ठीक है। अब थर्ड वाला ऑप्शन सब्सट्रैक्ट का है। अब सब्सट्रैक्ट वाले पोर्शन पे अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो बीच का पोर्शन गायब हो जाएगा, डिलीट कर देगा। अगर इधर भी मैं कुछ ऐसा करूं तो बीच का पोर्शन डिलीट कर देगा, ये देखो, ठीक है। ये सब्सट्रैक्ट का होता है। ये ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जो जितनी चीजें मिलती रहती है जुड़ती रहती है उतनी ही चीजें रहेंगी, बाकी के पोर्शन हट जाएंगे। मैं क्लिक छोड़ा नहीं होगी, देखो जैसे क्लिक छोड़ूंगा जितना पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है मिल रहा है सिर्फ वही पोर्शन रहेगा, बाकी का पोर्शन हट जाएगा। जैसे क्लिक छोड़ा वो हट गया, देखो इतना मैंने सिलेक्शन बनाया, क्लिक छोड़ा, बीच में जो स्क्वायर के बीच में जितना भी एरिया है वो हाँ सब वो बस है इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट, उतना बस रहेगा, बाकी का बाकी पूरा हट हट जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस आपको सब में मिल जाता है, सेम वर्क करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेयर, ये समझ आ गया मार्क्यू टूल, वैसे ही आपको इस पे भी वर्क करेगा एलिप्स में, है ना। और वैसे ही आपको रो और कॉलम पे भी वर्क करेगा, जैसे ये है। और इस पर अगर कलर फिल कर दूं तो एक यहाँ पे सिंगल लाइन बना देता है, पतली अच्छा बस लाइन सी बना लाइन बनाता है बस ये, ठीक है। ऐसा करके आप इस पे वर्क कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको लेयर समझा रहा था, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक, सपोज चलो एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा इसका, चलो थोड़ा लाइटर कलर, इतना भी नहीं, हाँ, आई ड्रॉपर टूल से मैं कलर पिक कर सकता हूँ, सो शॉर्टकट होता है आई, ठीक है। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है ये कलर पिक करने के काम आता है। यहाँ पे देखो कलर पिक कर रहा है वो, जो भी मैं कलर पिक करूँगा वो कर लेगा, ठीक है। अब मैं ये कलर ले लिया, उसको थोड़ा सा मैं लाइटर कलर ले लेता हूँ, एक कलर ऊपर, और उस पर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं छोटा छोटा फिर बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ और कुछ मैं ऐसा, सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें जो हमने पहला स्क्वायर बनाया तो सब सेम साइज के ही बने, नहीं सब देखो ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, बट आपको यहाँ पे मेजरमेंट देता है, देखो अच्छा हाँ विड्थ और हाइट, हाँ विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको जितना मेजरमेंट चाहिए रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको करके वहाँ पे आप रोक सकते हो, अप्रॉक्स लेके बना सकते बना सकते हो। और भी ऑप्शंस है मैं बताऊंगा, अभी तो खैर स्टार्टिंग इसलिए उतना हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे डीप में। हैं। सर ब्लू का ही कोई लाइट शेड लेते हैं, अच्छा दिखता है, हाँ ये भी कर सकते हैं, ब्लू का बिल्डिंग के लिए। और लाइट कर लेते हैं। अच्छा जो आपने ड्रॉप टूल किया, जैसे कि आपने अभी येलो पे चले गए थे, येलो की कोई अलग टाइप के शेड पे, हम्म, तो आपने जैसे ही इस पे ड्रॉप टूल किया वो उसी वाले उस मतलब व्यू के उसमें आ गए ना, हाँ जो कलर पैनल के, हाँ वो ड्रॉप टूल से आप ला सकते हैं। देखो मैंने क्या किया था, पहले जैसे आपने ये कलर लिया था, ठीक ले है। लिया था, आई ड्रॉपर टूल बोला मैंने, हाँ आई हाँ, ड्रॉपर टूल से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ये तो अच्छा वो वैसी उसी कलर पैनल में, यही कलर सेलेक्ट हो गया ना यहाँ पे, देखो ये। हाँ ठीक है। फिर उसका मैंने लाइटर कलर लेके उस पर फिल कर दिया। फिल कैसे किया अभी नहीं बताया, बताऊंगा मैं। हम्म, अब यहाँ पे देखो एक शेप, ये बिल्डिंग है, हम्म, ये दूसरा शेप है, ये तीसरा शेप है, तीन शेप बने हैं, ठीक है। और ये बैकग्राउंड, ये चार शेप बना हुआ है ना। अब ये चारों शेप का किस में बना हुआ है, एक लेयर, एक लेयर पे बना हुआ है। बट अब मुझे पीछे अगर
ये जो स्काई जो बनाया हूँ, ये पीछे जो बैकग्राउंड बनाया हूँ उसका मुझे कलर चेंज करना है। या मैं चाह रहा हूँ, मान लो कि अगर मैं एक मून बना दूं, छोटा सा या बड़ा सा जैसा भी हो, उस पर मैं कलर फिल करके, या मैं ऐसा कुछ रखना चाहता हूँ जैसे कि थोड़ा सा वो आधी बिल्डिंग्स के पीछे रहे बीच पे रहे, हाँ पीछे और आधा कुछ ऐसा रह करके, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। बट वो अभी मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो, उसके ऊपर बनते जा रही है, ये चीज पीछे होते जा रही है, पीछे हाँ, होते जा रही है। एक ही लेयर पे अब जब बनाओगे वो सारी चीजें एक इमेज के रूप में कंसीडर होती जाएगी। अब ये क्या बन गया है, एक इमेज बन गया पूरा। कि एक लेयर पे जब रहता है ना, वो पूरा एक इमेज रहता है। एक लेयर में जितनी भी चीजें बनाते हैं ना, वो पूरा एक इमेज रहता है, समझ लो। अब इस पे आप पूरा टेक्स्ट लगा दो, कुछ भी लगा दो, टेक्स्ट का अलग से लेयर बन जाता है खुद से ही। अपने आप नहीं बनेगा, नहीं, इस पे आपको बनाना पड़ेगा लेयर हर बार। अब देखो ये अलग अलग है, अब मैं ये चांद को उसके पीछे लेके नहीं जा सकता, या मैं इस बिल्डिंग का कलर चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ अगर मैं इस बिल्डिंग का कलर चेंज करने जाऊं या कुछ भी का कलर मैं चेंज करने जाऊं, तो पूरा ऑल ओवर सबका कलर चेंज हो जाएगा। इस लेयर पे कुछ भी चीज रहे, चाहे 10 फोटो ला के लगा दो एक लेयर पे, अगर आप कलर चेंज करने जाओगे तो पूरा जो भी रहेगा उस लेयर के अंदर पे सबका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा भी करने जाओ कंट्रोल टी प्रेस करके, तो वो सारी चीजें एक साथ ही छोटी होंगी। देखो यहाँ पे एक इमेज बन गया बस वो, तो कुछ ऐसा, ठीक है। बट उसी को हम लोग अगर अलग अलग अगर लेयर पे ले, जैसे मैंने ये एक बना दिया है ना, मैंने ब्लू कलर ले लिया, फिर से इसको थोड़ा ऑफ कलर ले लेता हूँ। चलो मैं कलर फिल करने का भी बता देता हूँ साथ में। कलर फिल कैसे करता हूँ मैं, शॉर्टकट जो यूज कर रहा हूँ कलर फिल करने का, ठीक है। यहाँ पे दो कलर्स हैं, यहाँ पे देखो एक ब्लू कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर है ना। यहाँ पे ये ऐसा कुछ रहता है। सामने वाले को बोलते हैं क्या, फोरग्राउंड। पीछे वाले को बोलते हैं क्या, बैकग्राउंड। आपको पता है शॉर्टकट, ठीक है। कलर फिल कैसे कर रहे थे आप जब मोनोक्रोमेटिक बनाए थे तो? मैम बताएंगे क्या? नहीं, आपने जब कलर फिल किया था तब कैसे किया था? मैंने नहीं किया था, वो मैम ने बनाया था वो पूरा। अच्छा, कलर फिल कैसे करते वो नहीं बताई वो लेकिन। नहीं बताया था मैम ने, सिर्फ बोला था कि लासो टूल से उन्होंने पूरा बनाया, हम्म। फिर उसको क्लोज करा, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो फिर वो पूरी लेयर पे हाँ। कलर हो जाता है, बस हम्म। इतना बताया। फिर उसके बाद मैम ने कलर सिलेक्ट करा, फिर बस बना के दिखा दिया। अच्छा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, चलो। यहाँ पे एक मैंने सिलेक्शन बनाया, न्यू लेयर लिया, ठीक। अब यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है, सामने वाले को फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, पीछे वाले को बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। नाम याद रखना जरूरी है, नाम याद रखना, ठीक है। फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सामने इसलिए फोरग्राउंड, बस ये नाम है ना, बट नाम जरूरी है क्योंकि बहुत जगह यूज होगा ये। फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। आप यहाँ से डबल क्लिक करके कलर चूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ से ब्लू कलर चूज कर लिया, ठीक है। बैक वाले पे भी डबल क्लिक करके आप कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी लाइटर कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब सामने वाले को फिल करने के लिए अलग शॉर्टकट है और पीछे वाले को फिल करने के लिए अलग शॉर्टकट है, ठीक है। जब हम लोग फ्रंट वाले को यूज करते हैं या फ्रंट वाले को जब फिल करते हैं तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करते हैं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। फोरग्राउंड कलर के लिए क्या रहेगा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। और बैकग्राउंड के लिए क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। दोनों शॉर्टकट है, एक का कंट्रोल और एक का ऑल्ट, ऑल्ट। ठीक है। फोरग्राउंड का ऑल्ट है और बैकग्राउंड का कंट्रोल, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट ये फिल कर दिया, क्लियर है, अब समझ आ जाएगा ना। तो चलो मैं अब एक बिल्डिंग बना लेता हूँ यहाँ से कुछ ऐसा करके, ठीक है। एक न्यू लेयर लेता हूँ, उसे थोड़ा सा मैं लाइटर कलर ले लेता हूँ और उस पर मैंने फिल कर दिया। फिल करने का शॉर्टकट। यही तो अच्छा, अच्छा वो कलर, तो पुराना कलर है ना, हाँ ठीक है समझ गया
एक न्यू कलर लिया यहाँ से मैंने फोरग्राउंड का, हाँ उसको मैं फिल कैसे किया, ऑल्ट ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से। ये देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये कलर थोड़ा सा ऊपर करके लिया, मतलब थोड़ा लाइट कलर लिया, ओके किया तो कलर चेंज हो गया और जस्ट ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फिल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब मुझे दूसरा बिल्डिंग चाहिए, फिर से एक न्यू लेयर बनाऊंगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे जाऊंगा मार्क्यू टूल से, फिर से मैं एक बिल्डिंग और उसी कलर पे मैं इसको भी कर लूंगा, और वैसे ही एक और मैं जस्ट कुछ ऐसा सा बना लेते हैं। ठीक है, और इस पे मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ ऐसा। इसके और भी ट्रिक है कर बनाने की सब चीज को, बट कुछ ऐसा सब्सट्रैक्ट हो रहा है क्या ये? कुछ इसको ऐसा रख लेते हैं, इस पे भी हम लोग ऐसा करके। ठीक है, अब इस पे हम लोग को अगर कलर फिल करने हैं तो मैं चलो यहाँ पे एक कुछ, अब देखो ये दोनों एक ही लेयर पे होगा, इसको मैं जस्ट एक न्यू लेयर पे कर लेता हूँ, तो तीनों अलग अलग लेयर पे। ठीक है, शिफ्ट कैसे किया उस वाली इमेज को दूसरे पे कंट्रोल जेड करके न्यू लेयर बना के, फिर देखो प्रोजेक्ट न्यू मिला के कंट्रोल जेड कर दिया था मैं, न्यू लेयर बनाया, उठा लो। हाँ, ये तो पहले सेलेक्टेड ही था ना। क्योंकि इस पे वर्क कर रहे थे इसलिए सिलेक्टेड था हाँ, पहले ऐसा था, ये पहले कुछ ऐसा था, कैसा था, देखो इस पे कलर फिल था, ऐसा था ना, एक ही लेयर पे था, लेकिन ये कौन से लेयर पे था, इस पे था। ठीक है, इसको मैं चलो डिलीट कर देता हूँ, तो ये सिलेक्शन है करके नहीं हो रहा। ठीक है, ये कुछ ऐसा था, तो इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया, सिलेक्शन तो बना था ना, पहले से बना के रख चुका था मैंने, न्यू लेयर लिया, अब उस पर मैंने फिल कर दिया। सिलेक्शन तो बना ही हुआ है ना भाई, ये अलग अलग लेयर पे है ये सब चीजें। ठीक है, अब विंडो बना लेते हैं, तो विंडो बनाने के लिए मैं कुछ ऐसा सा एक बना लेता हूँ, न्यू लेयर लूंगा, थोड़ा सा लाइटर कलर उससे और कलर फिल करूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया, इस पे भी एक न्यू लेयर बना के इसको मैं जस्ट फिल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं अरेंज कर दूंगा। अब इसको मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट कैसे करते हैं, इलस्ट्रेटर पे होता है वैसे ही होता है। हाँ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंट्रोल डी वगैरह वर्क नहीं करता जैसे उस पर करता है। दोनों को सेलेक्ट करूंगा मैं, इसको प्लस शिफ्ट प्रेस करके इसको, बट इस पे नहीं दिख रहा सेलेक्ट हो रहा करके, बट आपको लेयर पे दिख जाएगा कि सेलेक्ट हुआ है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको, अभी दोनों लेयर है तो दोनों लेयर सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके फिर नीचे कॉपी कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके फिर दोनों सेलेक्ट करके, या चारों सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ में, है ना। अब
चारों ड्रैग करके मैं इसके नीचे अच्छा, लेके, पहले उधर से लेयर सिलेक्ट कर लिए, हाँ जो जो लेयर करना है, और फिर ऑल दबाए, फिर ड्रैग कर ड्रैग दिया। कर दिए। अब मैं ये, और अब यहाँ से भी कर सकते हो वैसे, देखो ये वाला लेयर मैंने क्लिक किया तो ये वाला लेयर सेलेक्ट हो गया, ये क्लिक करूंगा तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, ये क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया, ऐसे करके। अब मैंने ये और शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जितनी भी विंडोज है, ये लेयर 6 के कॉपीज है। कॉपीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे एक लेयर तो इसको 6। एट द एंड हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, वही ग्रुप ही बनाएंगे लास्ट में। आखिर लास्ट में ना, देखो लेयर 6 ये है, लेयर 6 कॉपी हुआ, फिर लेयर 6 2, फिर 2 3 3 4 4, ऐसा करके आप लोग को पूरा मिल जाएगा, बट नाम चेंज नहीं हुआ आगे, वैसे नाम चेंज हो जाता है। इसको और इसको मैंने कॉपी कर लिया, फिर ड्रैग करके नीचे लाया और फिर ड्रैग करके, तो उसमें दिखाते हैं कि सेम डिस्टेंस में हाँ वहाँ पे दिखा देता है। कोऑर्डिनेट्स दिखाते अब यहाँ से लेके मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा तो एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, जनरल सब में वही चीज होता है सिस्टम पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके अब इसको ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल जी, तो एक वो ग्रुप बन गया। ये अगर आपको शॉर्ट याद, हाँ कंट्रोल जी, शॉर्टकट याद नहीं होगा तो वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो फिर वहाँ पे भी ग्रुप बनाने का ऑप्शन। क्या चीज? कॉपी करते गया ना, लेयर कॉपी करते गया, अभी तो बताया मैंने, देखो ये दो बनाया, इतना पता है, दोनों सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया, तो फिर क्या हो गया, वो डुप्लीकेट हो गया लेयर। डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अपने आप कहाँ बन रही है, ये एक लेयर पे है, ये एक लेयर पे है, दोनों को मैंने कॉपी किया तो कितने लेयर हो गए, दो लेयर को कॉपी करूंगा तो 4 लेयर होंगे ना, तो यहाँ पे 4, एक ये पहले वाला ऊपर वाला लेयर है ये, और ये दोनों को मैं कॉपी किया तो फिर ये वाला लेयर बना और ये वाला लेयर बना। हाँ हाँ, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से कॉपी करूंगा तो फिर यहाँ पे बन गया, देखो फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर करूंगा तो फिर से बन जाएगा, ऐसा कर। मैंने कब बोला, ऐसे आप वर्क करोगे तो नहीं बनेगा, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी लेयर कॉपी कर रहा हूँ मैं, तो लेयर कॉपी करोगे तो नया लेयर बनेगा ही ना। अगर आप इमेज कॉपी करोगे तो इमेज, नहीं बनेगा। हाँ अगर अब लेयर उसी लेयर कॉपी पे करोगे तो लेयर लेयर कॉपी हो रही है, लेयर लेयर सेलेक्ट है ना इधर, क्या सेलेक्ट है, लेयर लेयर ही कॉपी होगा। नहीं समझ आ रहा? अरे भाई देखो, मैं न्यू कैनवास लेके समझाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या बताया, लेयर बनाना पड़ता है, तो आप अभी अगर कुछ बनाओगे, सपोज मैंने चलो एक लेयर बना दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लेयर बनाया, उस पर मैं कोई कलर फिल किया, ठीक है। अब अगर इस पे आप कुछ दूसरा वर्क करोगे तो न्यू लेयर बन रहा है क्या वहां पे, क्यों नहीं बन रहा है, क्या अलग है, मैं उसी लेयर पे काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं बन रहा ना अभी, न्यू लेयर कहाँ बनाया मैंने, अब मुझे अगर जब तक मैं न्यू लेयर नहीं बनाऊंगा नहीं बनेगा वो, ठीक, इतना समझ आया। मैं जब तक उसी लेयर पे क्लिक करके वर्क करूंगा उसी लेयर पे ही बस काम करते रहूंगा मैं, अब चाहे ड्रॉ करो चाहे कुछ भी करो, एक सेकंड, जहाँ चाहे आप ड्रॉ करो चाहे कुछ भी करो उसी लेयर पे ही होगा, ठीक है। लेकिन अब इस लेयर को मैं कॉपी कर दूं, कॉपी करने का तो सिस्टम पता है ना आपको, तो इलस्ट्रेटर हो भी चुका है वैसे। अब ये लेयर है, मैं कंट्रोल डी करके सारी चीजें हटा दिया ना अभी, अब ये लेयर है, एक लेयर पे क्या है, बस ये बॉक्स है, इसको इस लेयर को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, तो कितने लेयर हो जाएंगे मेरे पास, दो लेयर, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं लेयर कॉपी किया तो कितने लेयर हो गए, लेयर वन और लेयर वन कॉपी, फिर से इसको अगर मैं कॉपी करूंगा 2 हो गया, अगर इसको मैं फिर से करूंगा 3 हो गया। अब ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 पे है, ये लेयर 3 पे है, ये लेयर 4 पे है।
हम्म, वर्क के ऊपर होता होगा ना, डिपेंड्स करता कैसे कॉपी होती है मतलब? है। वो जो आप क्रोम में जो इमेजेस दिखाए थे कि हम्म, हाँ, तो इसमें इमेज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या कॉपी कर रहे हो। जैसे कि ये हाउस वाला खोलो प्लीज, ये, विंडोज का। हाँ, तो इसमें खिड़की अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं हाँ तभी बस कॉपी का यूज होगा, हाँ और कहीं पे नहीं होगा। हाँ, अगर जो भी कॉपी चीज करना आपको कुछ काम हो रहा है तभी वो जो भी होगा। चीज आपको कॉपी करने, तो वही चीज कॉपी करोगे, बाकी चीज तो ऐसे ठीक ही रहेगा। और न्यू लेयर बनते जाएगा प्रॉपर उस चीज का। ग्रुप में बताइए सर, पहले सिलेक्ट करना है पहले सेलेक्ट कौन करना, सा फिर ग्रुप कंट्रोल करना जी। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने ये पहले भी जस्ट कर लेते हैं। है। आप दो से ज्यादा भी सिलेक्ट करके कर दो सकते से हैं। ज्यादा भी कर सकते हो, जितना आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना है कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा मैंने कर दिया। अब इसको 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 शिफ्ट प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारे लेयर सेलेक्ट हो गए मेरे विंडो वाले, देखो यहाँ से लेयर 6 से लेके सारी चीजें। सो ग्रुप बनाना है, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे मेकिंग ग्रुप का एक ऑप्शन आ जाता है। ग्रुप फॉर लेयर्स। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर कंट्रोल जी शॉर्टकट होता है। तो एक क्या बन गया उसका, ग्रुप बन गया। अब देखो ये एक ग्रुप के अंदर चलेगा। अब इसको खोलोगे, इलस्ट्रेटर ग्रुप बनाते थे जैसे ना, वैसे ही कंट्रोल जी, इसमें भी शॉर्टकट, इसमें भी शॉर्टकट है। इसको खोलोगे तो उसके अंदर फिर से वो लेयर दिख जाएगा, आपको एडिट करना है तो यहाँ फिर क्लोज कर दो ग्रुप को। ग्रुप का फिर नाम भी रख सकते हैं, नाम रख सकते हो विंडोज डबल क्लिक सीरीज करके, ऐसा। हाँ, कुछ ऐसा करके। ठीक है, अब देखो एक मैंने कॉपी करने का क्या बताया था, ऑल्ट प्रेस करके खींचेंगे तो कॉपी हो जाता है। मेरे को एक और चीज पूछना है, जैसे कि ये विंडोज बन गया ना, हम्म, अब मेरे को ये विंडोज इसमें चाहिए, हाँ वही बट ये बता रहा हूँ। अलग लेयर में है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। अब जैसे कि मुझे पूरे विंडोज को कॉपी करना है, पूरे को। ठीक है, अब मैंने एक शॉर्टकट क्या बताया, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा। बट लेकिन वो अलग लेयर पे तो बनेगा, लेकिन उसी ग्रुप के अंदर पे रहेगा। विंडोज के ही ग्रुप में रहेगा वो। हाँ, विंडोज के ही ग्रुप में रहेगा वो, अलग अलग बनेगा वो। आप ऐसा कर सकते हो, या तो फिर आप कंट्रोल जे करके, ग्रुप क्या हो गया, डिवाइड। डुप्लीकेट हो गया। अच्छा, ग्रुप ही डुप्लीकेट हो गया। हाँ, क्या किया मैंने, कंट्रोल जे शॉर्टकट होता है डुप्लीकेट करने का, किसी भी लेयर को या किसी भी ग्रुप को आप डुप्लीकेट कर सकते हो कंट्रोल जे करके। बट वो दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट हुआ है जो। हमने अप्लाई नहीं किया। अप्लाई हो चुका है वो, ये सारी चीजें बन गई, ये है इसी के ऊपर में ही। अच्छा, तो आपको ऑल्ट करके इधर लाना ऑल्ट करके पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल ड्रैग करके। हाँ, ऑल्ट ड्रैग करूंगा तो करके, फिर सॉरी कॉपी हो सॉरी। जाएगा। तो देखो अब ये ग्रुप को मैं पकड़ के इधर लेके आ जाऊंगा, देखो अलग, प्लस जे ना, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे। समझ ही नहीं आएगा तो पूछ लेना भाई ना, कहाँ जहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग मूव टूल पे जाते हैं ना, तो एक ऑप्शन आपको ऊपर और मिलता है, ये लेयर, लेयर्स का ऑप्शन अच्छा, ऊपर में है। दिख रहा है। अब मैं इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लेयर सेलेक्ट हो जा रहा है, ग्रुप खोल के देखो, ये है, ये है, ये है, लेकिन मेरे को ग्रुप कॉपी करना है इधर से। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज करके कर लूंगा ग्रुप। तो अब ये ग्रुप पूरा सेलेक्ट होके, अच्छा, अब लेयर की जगह ग्रुप सेलेक्ट ग्रुप होते सेलेक्ट जाएगा। हो जाएगा, ओके। अब फिर से मैं अगर लेयर पे करना फिर तो फिर वापस से लेयर पे कर दो, तो फिर अब एक एक लेयर यहाँ पे फिर से सेलेक्ट, ऐसा करके। अब मैं फिर से ग्रुप पे चले जाता हूँ, अगर ग्रुप पे जाना है तो मैं फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी। ठीक है, और इसको भी मैं एक इधर रख देता हूँ, तो ऐसा करके बन गई मेरी बिल्डिंग। फिर आप ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करना तो आप उसमें नाम दे दो कि नाम दे दो, A1 का विंडो, ये विंडो हाँ 2 का, ऐसा करके आप नाम दे सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर वाला ग्रुप सेलेक्ट किया। जो भी ग्रुप सेलेक्ट करोगे या जो भी लेयर सेलेक्ट करोगे, उसके ऊपर न्यू लेयर बनेगा जब आप क्रिएट करोगे। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, न्यू लेयर क्रिएट करूंगा तो उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो इस क्रिएट करूंगा तो इसके ऊपर बनेगा। सबसे ऊपर बनाना है मुझे अभी, तो सबसे ऊपर बनाऊंगा।
ठीक है, और मैं चले जाता हूँ यहाँ पे इलिप्स टूल पे। कुछ ऐसा मैं मून बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा। और लाइट हो उसको एक सेकेंड, और लाइट कर सकते हैं हाँ इसको। ठीक है, ठीक है, अब ये सामने है। अब हमारे पास अलग अलग लेयर होने का फायदा ये है कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको विंडो के भी पीछे लेके जा सकता हूँ, मैं इसको बिल्डिंग के पीछे लेके जा सकता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड के भी पीछे लेके जा सकता हूँ पूरे। कैसे? अब देखो लेयर्स कैसे वर्क करता है। जो लेयर सबसे ऊपर रहेगा, मतलब ये लेयर लेयर नंबर 7 जो मून का है वो सबसे ऊपर है। आप इसको ड्रैग करके नीचे ले हाँ, जाओ। जो लेयर सबसे ऊपर रहता है वो सबसे फ्रंट पे शो होता है। देखो सबसे सामने है ये, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। और जो सबसे नीचे रहेगा लेयर 1 जो बैकग्राउंड था हमारा सबसे नीचे है, जो बैकग्राउंड है वो सबसे नीचे है, वो सबसे क्या होगा, पीछे शो होगा। अब मुझे ये मून को कहाँ लेके जाना है, बिल्डिंग के पीछे। बिल्डिंग के पीछे लेके जाऊंगा ना, तब क्या करूंगा, इसको मैं ड्रैग करूंगा, पकड़ूंगा इस लेयर को। हाँ, सबसे नीचे लेके चले जाऊंगा मैं इसको, बस बैकग्राउंड के ऊपर ऊपर छोड़ दो। छोड़ दूंगा। तो वो देखो बैकग्राउंड के ऊपर और सारी बिल्डिंग्स के पीछे चले जाओ। इसको मैं और इसको ड्रैग ऐसे करके दिखा सकते हो। कुछ ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। इस पर ग्लो वर्क इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं हम लोग, अगर आपको लगाना है तो। नहीं, उस पे वो वाला ऑप्शन नहीं रहता, इस पर आपको ड्रैग करके करना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर में जाता है वो ऑप्शन, अच्छा रहता है। इलस्ट्रेटर पे ऐसा रहता है राइट क्लिक करके डायरेक्ट यहीं से फ्रंट बैक हम लोग पूरा से कर सकते हैं, इस पर वो ड्रैग वाला ऑप्शन नहीं रहता। वो कुछ और है क्या? इलस्ट्रेटर, इसके बाद आपका इलस्ट्रेटर ही ऑन होगा। वो फोटोशॉप नहीं है वो? एडोब अलग है? चाहिए, अच्छा अलग अलग है। है, वेक्टर बेस्ड रहता है वो। अच्छा। हाँ, तो क्या हो गया, कोई दोनों में अलग अलग सॉफ्टवेयर दोनों, तो कुछ डिफरेंट है ही नहीं, मतलब अलग कुछ सेम है ही नहीं उस पे, सब तो आप अलग। सीख चुके हो करके सर उसको आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल बता रहे हैं। नहीं ऐसा अलग अलग सॉफ्टवेयर है, पहले आप इलस्ट्रेटर भी चालू कर सकते हो, पहले फोटोशॉप भी चालू कर सकते हो, दोनों बेसिक सॉफ्टवेयर है। कुछ लोग फोटोशॉप नहीं लेते, डायरेक्ट इलस्ट्रेटर वगैरह लेके वर्क करते हैं, कुछ नहीं होता उससे। तो हम लोग का एक ऐसा मोनोक्रोम वेक्टर आर्ट एक बेसिक किससे, मार्क्यू टूल से। हम लोग सिर्फ मार्क्यू टूल का ही यूज किए और कुछ भी टूल का यूज नहीं किया ना। हम लोग सिर्फ मार्क्यू टूल यूज करके एक मोनोक्रोम आर्ट हम लोग एक रेडी कर लिया। मोनोक्रोम आर्ट क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही कलर पे बना, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पे और तीन पे टोन पे बना हुआ है, इसलिए। ठीक है, बेसिक सही हम लोग जस्ट क्रिएट किए, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया, बट मैंने लेयर समझाया। लेयर क्लियर हुआ? डाउट है? एक बार प्रैक्टिस करना घर जाके इसको तो फिर वो मोनोक्रोमेट नहीं होता अगर हाँ, अलग कलर करना मोनोक्रोमेट नहीं होता इस पे। तो फिर से सेलेक्ट करके मैं वो सब बताऊंगा मैं, जैसे कि आप अलग कलर फिल करना है तो अलग कलर फिल कर सकते हो जो भी। एक सेकंड, आप कोई लेयर सेलेक्ट कर लो, तो न्यू लेयर बना लेता हूँ मैं। तो ऐसा करके इसको आप चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, बट बताऊंगा कैसे करते हैं, मैं बता ही देता हूँ। चलो देखो, जैसे कि आपको मून का कलर चेंज करना है। अब सपोज गलत कलर कर दियो हो या कुछ कर दियो, तो कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और इस आइकन पे आके क्लिक करना, जो मून वाला आइकन है नहीं, वहां पे आके आप क्लिक करो, यहाँ पे फीड से सिलेक्शन बन जाएगा उस लेयर पे। उस लेयर पे जितनी भी ऑब्जेक्ट रहेंगी, जितनी भी, सब का कलर सब चेंज। सेलेक्ट हो जाएगा और सबका कलर चेंज होगा। इस लेयर पे क्या है, सिर्फ मून है। मून बस है। कंट्रोल प्रेस करके मून सेलेक्ट किया, अब मून का मुझे कलर चेंज करना, तो मून का कलर चेंज हो गया। जैसे आपको रेड मून चाहिए, रेड मून होगा, सिंपल है, कंट्रोल प्रेस करके कलर चेंज कर दो। लेकिन अगर एक ही लेयर पे रहता तो ये चीज इम्पॉसिबल था, फिर पूरा चेंज हो जाता पूरा चेंज हो जाता, जैसे मैंने दिखाया था करके, ग्रीन हो गया था पूरा, वैसे ही। ठीक है, हो जाएगा, ये बन जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग को एक शेप टूल से एक मोनोक्रोम आर्ट ऐसे ही किसी भी कलर का अलग अलग शेड्स बना के लाना है। ठीक है, एक बार ये अच्छे से देख लेना, अच्छे से, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी क्लास ही देखेंगे। एक क्लास, एक या दो क्लास थ्योरी क्लास चलेगी आप लोग की, एक ही क्लास चलेगी। क्योंकि कलर नहीं है तो फिर दिक्कत हो हाँ रही वही, है। कलर क्योंकि आप, मेरा मेरा मैम बहुत इस तरह बता रही थी कि कलर कलर टाइप्स का क्या होते हैं, फिर हाँ ह्यू कॉम्प्लीमेंट्री कलर शेड्स, वगैरह, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, फिर एनालॉगस वगैरह, नहीं, तीन ही चार बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, हाँ फिर ये ट्रायडिक हाँ कलर, ट्रायोडिक, फिर ह्यू टिन शेड्स टोन, हाँ फिर कलरिंग मोशन, तो कलरिंग मोशन, मोनोक्रोमेटिक बताएंगे ना फिर। फिर उसके बाद हाँ फिर मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक भी उसी में ही आता है, उसी में टाइप आता ऑफ है। कलर्स में, हाँ उस पे फिर कलर कलर थ्योरी प्लस में। फिर हम्म, ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्लोज करते हैं।